Hello friends, welcome back to the channel. Today we are going to discuss about SBI Life शुभ निवेश प्लान। दोस्तों आज हम SBI Life का शुभ निवेश प्लान एक इलस्ट्रेशन के द्वारा इसको समझने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स इस इलस्ट्रेशन में पॉलिसी होल्डर का एज हमने लिया है 35 ईयर्स। बेसिक सम अश्योर्ड अमाउंट हमने चूज़ किया है 10 लाख रुपीज़। प्रीमियम पेइंग टर्म रहेगा 15 ईयर्स और कस्टमर ने होल लाइफ ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट किया है फ्रेंड्स। तो इसके हिसाब से क्लाइंट को एवरी ईयर प्रीमियम पे करना होगा ₹83,466 फॉर ए पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। सो फ्रेंड्स टोटल 15 ईयर्स में क्लाइंट ने पे किया ₹83,466 इंटू 15 ईयर्स, जो कि हो जाता है ₹12,51,990। ये टोटल प्रीमियम पेमेंट पॉलिसी होल्डर ने किया फॉर ए पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। तो हम यहाँ पे अब ऑप्शन 1 देख लेते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन 1 में कस्टमर को मैच्योरिटी मिलेगी 15th ईयर में। तो मैच्योरिटी में उनको मिलेगा सम अश्योर्ड अमाउंट जो कि है ₹10 लाख प्लस बोनस 7,50,000। हमने एट द रेट ऑफ 5% ऑफ सम अश्योर्ड अमाउंट लिया है, जो कि होता है ₹50,000 पर एनम। तो 50,000 इंटू 15 ईयर्स हो जाएगा ₹7,50,000। और टर्मिनल बोनस हमने 3 लाख मेंशन किया है, क्योंकि टर्मिनल बोनस हमने लिया है 40% ऑफ द टोटल बोनस, दैट इज़ 7,50,000 का 40% होता है 3 लाख रुपीज़ फ्रेंड्स। तो कुल मिला के टोटल जो मैच्योरिटी कस्टमर को मिलेगी वो मिलेगी ₹20,50,000 एज ए मैच्योरिटी बेनिफिट एट द कंप्लीशन ऑफ 15th पॉलिसी ईयर। फ्रेंड्स जैसा कि ये एक होल लाइफ प्लान है, तो पहली मैच्योरिटी 15th ईयर में पॉलिसी होल्डर सर्वाइव करने से उनको मिल जाएगी। एक और सेकेंड सम अश्योर्ड उनको मिलेगा, जहाँ पे उनको इंश्योरेंस कवरेज रहेगा ये सम अश्योर्ड अमाउंट 10 लाख का टिल द एज ऑफ 100 ईयर्स। तो अगर वो 100 ईयर्स अटेंड करते हैं तो उनको 100th बर्थडे पर ये ₹10 लाख दिया जाएगा पॉलिसी होल्डर को। या फिर अगर 100 ईयर से पहले कभी भी अगर उनका अनफॉर्चुनेट इवेंट में डेथ हो जाता है तो यही 10 लाख रुपीज़ उनको उनके नॉमिनी को ये अमाउंट पे किया जाएगा फ्रेंड्स। सो टोटल अभी अमाउंट हो जाएगा 20,50,000। तो पहले ही मैच्योरिटी में 15th ईयर में पॉलिसी होल्डर को मिल चुके हैं। सेकेंड सम अश्योर्ड अमाउंट ₹10 लाख। तो कुल मिला के जो टोटल बेनिफिट कस्टमर को इस पॉलिसी में मिलेगा वो है ₹30,50,000, जबकि पॉलिसी होल्डर ने पे किया था केवल टोटल अमाउंट ₹12,51,990। ये ऑप्शन 1 है फ्रेंड्स। ऑप्शन 2 में अगर हम देखें फ्रेंड्स, ऑप्शन 2 में जो लमसम अमाउंट पॉलिसी होल्डर को मिला है ₹20,50,000, अगर वो उस अमाउंट को इमीडिएट एन्युटी में अगर कन्वर्ट करते हैं एट द रेट ऑफ 5.5% भी अगर उनको रिटर्न्स मिलते हैं तो पर एनम उनको मिलेगा ₹1,23,000 पर एनम। अगर अप्रॉक्सीमेटली हम देखें तो ₹10,000 पर मंथ उनको एज ए पेंशन या फिर पैसिव इनकम की तरह उनको रेगुलरली मिलता रहेगा फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स जैसा हमने पॉलिसी होल्डर का एज लिया था 35 ईयर्स एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी, और उन्होंने पेमेंट किया 15 ईयर्स के लिए। तो अभी जब 15th ईयर में पॉलिसी के यानी कि पॉलिसी होल्डर का एज हो गया 50 साल, तो 50th ईयर में अगर इस तरीके से ऑप्शन 2 में उन्होंने जो लमसम अमाउंट है 20,50,000 को इमीडिएट एन्युटी में कन्वर्ट करके एट द रेट ऑफ 5.5 उनको अप्रॉक्सीमेटली पर एनम मिल रहे हैं ₹1,20,000, जो कि अगर हम इमेजिन करते हैं कि क्योंकि उन्होंने 50th ईयर में ये अमाउंट लिया तो वहाँ से इन्होंने ये पेंशन समझ लीजिए या फिर आप पैसिव इनकम जो उनको मिल रहा था वो एटलीस्ट अगर समझ लेते हैं, क्योंकि लाइफ स्पैन अभी इंडिया में भी काफ़ी बढ़ चुका है, तो अगर वो 30 ईयर्स के लिए
ये अमाउंट को रिसीव करते हैं तो उनकी एज हो जाएगी 80 ईयर्स। तो 30 ईयर्स के लिए उनको 1,20,000 इंटू 30 ईयर्स जो अमाउंट मिलेगा वो है ₹36 लाख। और हम इमेजिन करते हैं कि 80th ईयर में यानी 80 साल की उम्र में पॉलिसी होल्डर का डेथ हो गया है, तो ये 30 ईयर्स का उनका 36 लाख प्लस जो उनका लमसम अमाउंट है 20,50,000 रुपीज़, उसके अलावा उनको जो अनदर सम अश्योर्ड अमाउंट मिलना है, क्योंकि ये होल लाइफ प्लान है तो पॉलिसी होल्डर को लाइफ कवर रहेगा 100 ईयर्स तक, और उनको सेकेंड सम अश्योर्ड अमाउंट भी जो कि 10 लाख रुपीज़ है वो भी मिलना है। तो कुल मिला के 20,50,000 प्लस 36 लाख जो उन्होंने एज ए पैसिव इनकम लिया प्लस 10 लाख का सेकेंड सम अश्योर्ड, सो टोटल उनको मिल गया है यहाँ पे 66 लाख रुपीज़ का बेनिफिट। जबकि हम देख रहे हैं कि उन्होंने जो पेमेंट किया था कुल मिला के केवल उन्होंने पेमेंट किया था ₹12,51,990 रुपीज़। तो ये ऑप्शन नंबर 2 है फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं ऑप्शन नंबर 3 की तरफ। ऑप्शन नंबर 3 में दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 में जब पॉलिसी होल्डर का डेथ हो जाता है 80 साल की उम्र में फॉर एग्जांपल समझ लीजिए, तो पॉलिसी होल्डर सेम अमाउंट जो उनको मिल रहा था 1,20,000 वही अमाउंट वो अपने नॉमिनी यानी कि वाइफ को सेम अमाउंट रिसीव करने के लिए इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं फ्रेंड्स। यानी कि जो अमाउंट 1,20,000 हस्बैंड को मिल रहा था अब उनकी वाइफ को मिलेगा। वाइफ के बाद उनके जो भी लीगल हायर हैं जैसे कि उनके बच्चों को वो अपना ये अमाउंट के लिए कंटिन्यूटी के लिए इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीके से ये अमाउंट जो है वो पहले फादर को मिला, फिर उनके वाइफ को, फिर उसके बाद उनके बच्चों को, फिर उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को। इस तरीके से ये 3 जनरेशन के लिए भी इस अमाउंट को यूटिलाइज किया जा सकता है फ्रेंड्स, जैसा कि ये एक होल लाइफ प्लान है तो इसलिए इस प्लान में जो पॉलिसी होल्डर है वो अपने जीवन में भी इसका लाभ उठा सकते हैं, यानी कि बेनिफिट ले सकते हैं एज ए सर्वाइवल बेनिफिट। इसके अलावा उनके जाने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट उनके फैमिली को रिसीव हो सकता है, तो वो एक अच्छी खासी जमा पूंजी अपने फैमिली के लिए छोड़ सकते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों, यहाँ पे एक बात और नोटिस करने वाली ये है कि इस प्लान में जो एग्जांपल हम लोगों ने लिया है इसमें सम अश्योर्ड अमाउंट हमने लिया है ₹10 लाख, तो जहाँ पे एनुअल इनकम उनको आ रहा है ₹1,20,000 जो कि अप्रॉक्सीमेटली मंथली इनकम होता है ₹10,000 पर मंथ। तो अगर हम इसी तरीके से देखें तो सम अश्योर्ड अगर हम 20 लाख लेते हैं तो उनको आएगा 2,40,000 पर एनम और मंथली इनकम रहेगा 20,000 रुपीज़। और इसी तरीके से अगर हम सम अश्योर्ड अमाउंट लेते हैं 30 लाख तो उनका मंथली इनकम हो जाएगा 30,000 रुपीज़। तो हमें को डिसाइड करना है कि हम अपने फैमिली के लिए क्या पैसिव इनकम देना चाहते हैं, 10,000 पर मंथ, 20,000 पर मंथ या फिर 50,000 पर मंथ। तो इसके हिसाब से हमको सम अश्योर्ड अमाउंट को चूज़ करना होगा फ्रेंड्स, ये जो भी ऑप्शंस हमने बताए हैं ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 ये आपको इस प्रोडक्ट में बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आएंगे, ये आपको डिसाइड करना है और आपके इंस्ट्रक्शन पर ही इस प्रोडक्ट को जैसा हमने बताया है उसके बारे में आप इंस्ट्रक्शन के आपके पॉलिसी होल्डर के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ये वर्कआउट होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे केवल हमने एक प्रयत्न किया है आपको बताने के लिए कि ये प्रोडक्ट होल लाइफ प्लान आपको 3 जनरेशन प्लान में किस तरह से कन्वर्ट होगा और किस तरह से आप इसका बेनिफिट को ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अपने कोई भी डाउट या क्वेरीज़ को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, हमारे दूसरे वीडियोस आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स अवेलेबल हैं, उसके थ्रू देख सकते हैं। Finally, thanks for watching and subscribing this channel. Please do support us with your likes and comments.